टीच यू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में पढ़ना है। एवरी डे वी आर एक्सपोज्ड टू लार्ज नंबर ऑफ infectious agent. However, only a few of these exposures result in disease. हम लोग डेली देखते हैं कि इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है उसके एक्सपोजर में एवरी ऑर्गेनिज्म को जाना ही पड़ता है। हाँ, कहीं भी हो, कम्युनिटी के बीच में हो, ह्यूमंस हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो इन्फेक्शियस एजेंट मतलब कि जो पैथोजेंस है, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग उसके संपर्क में जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ आदमी या कुछ ह्यूमंस को ही डिजीज़ कॉज करता है या कुछ ऑर्गेनिज्म को ही डिजीज़ कॉज करता है। जैसे मान लो कि एक कम्युनिटी है जहाँ की ट्यूबरकुलोसिस है या डायरिया फैल गया है या कोरोना फैल गया हो। हाँ, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अगर उस कम्युनिटी में कितना परसेंट, 10%, 5% को ही वो डिजीज़ कॉज कर रहा है, या तो बैक्टीरिया होगा या तो वायरस है यहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं कि और तो जो जिसको नहीं हुआ वो डिजीज, उस कम्युनिटी के बीच कुछ हेल्दी पर्सन भी रह जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं ना कि वो उसका इम्यूनिटी अच्छा है, और जिसको डिजीज हो गया उसका इम्यूनिटी वीक है। इसका मतलब हुआ क्या कि जो डिफेंस करने की जो क्षमता है बॉडी का, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का या ह्यूमंस का जो भी उसके बॉडी का एबिलिटी है, इसे तो अब हम लोग डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी to fight against the invading organism or toxins is called immunity. जो हमारे बॉडी का क्षमता है किससे, कोई भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म या टॉक्सिन्स से उसको फाइट करने की जो क्षमता है, उससे जो लड़ने की क्षमता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किनको कहा जाता है, एडवर्ड जेनर, फादर ऑफ द इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनिटी जो है वो कितने तरह का होता है, तो यह इम्यूनिटी दो तरह का है। एक है, पहला है इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और इसका एक नाम है इनबॉर्न इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक। तो हम लोग इसको पहले इस टर्म को इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के इसको समझ लेते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न हो, जो हम लोग पैदा होते ही इसको इनबॉर्न, जन्म से ही जिसको हम लोग इम्यूनिटी को लेकर पैदा होते हो, हाँ, उसको क्या कहते हैं, इनबॉर्न और इनेट इम्यूनिटी। और नॉन स्पेसिफिक का यहाँ क्या मतलब हुआ कि ये आइडेंटिफाई नहीं करता है कि हम किस मतलब कि कहने का मतलब कि उस सेल, जैसे कोई पैथोजिन है जो कि इन्वेड किया, हाँ, तो उसके एवज में ये पहचानता नहीं है कि हमको किसको मारना है और किसको नहीं। ये सबके लिए नॉन स्पेसिफिक है। कोई भी एंटीजीन आएगा, कोई भी पैथोजिन आएगा, उसको क्या करेगा, ये रोकेगा जिससे कि डिजीज कॉज नहीं हो। तो इसको क्या कहेंगे, नॉन स्पेसिफिक। लेकिन सेकंड जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो इम्यूनिटी गेन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक होता है। The defense mechanism which an individual acquired during लाइफ टाइम में जो इम्यूनिटी एक्वायर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और स्पेसिफिक मतलब वो पार्टिकुलर पैथोजिन के लिए ही, जो पैथोजिन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, जो डिजीज कॉज कर रहा है,
उसके एवज में ही ये क्या करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है और उससे डिफेंस करता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो आफ्टर बर्थ पैदा हुआ, लाइफ टाइम में जो पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये स्पेसिफिक है, ये पार्टिकुलर पैथोजेंस के लिए ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें इम्यूनिटी कितने तरह का हुआ, 2 तरह का, एक इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक इनेट इम्यूनिटी जो है वो कितने तरह का है, ये 4 तरह का है। फर्स्ट जो है फिजिकल बैरियर, सेकंड फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड सेलुलर बैरियर, फोर्थ साइटोकाइन बैरियर। तो यहाँ सारे में बैरियर शब्द लगा हुआ है। बैरियर मीन्स रोकने वाला। फिजिकल बैरियर हम लोग समझते हैं कि कोई पैथोजन आया और उसको वहीं पर वो रोक दिया, बैरियर का काम किया, आगे उसको अंदर जाने ही नहीं देगा तो डिजीज कैसे होगा। तो फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है जैसे स्किन on our body is the main barrier which prevent entry of the microorganism। स्किन जो है हमारा सबसे अच्छा बैरियर है। स्किन में क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर होता है जो प्रिवेंट करता है किसको, बैक्टीरिया एंड वायरस को अंदर जाने नहीं देता है। सेकेंड है म्यूकस coating of the epithelial lining, the respiratory, gastrointestinal and urinogenital tract also help in trapping microbes entering our body। जैसे कि म्यूकस कोटिंग जितने भी हैं सेल्स वो क्या करते हैं, वहाँ से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है, वो सब क्या करता है, म्यूकस सिक्रेट करता है। और म्यूकस जो होता है वो क्या करता है ना कि वो ट्रैप कर लेता है किसको, पैथोजेंस को, और उसको इमोबिलाइज कर देता है। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आईज ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। तो क्या होता है ना कि लाइसोजाइम होता है, वो क्या करता है, लाइसोजाइम इसमें होता है सेलाइवा में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीबैक्टीरियल है। हाँ, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, ये एंटीबैक्टीरियल होने के कारण वो लाइसोजाइम जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एसिड जो स्टमक में है वो ऑल्सो किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बाइल फ्रॉम आवर लिवर रिटार्ड्स माइक्रोबियल ग्रोथ, बाइल भी माइक्रोबियल ग्रोथ को रिटार्ड करता है। तो इस तरह से फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है। उसके बाद है सेलुलर बैरियर, सेलुलर सेल्स, हाँ, सेल के रूप में, जैसे सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स, जैसे WBC है, हाँ, WBC है फर्स्ट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL न्यूट्रोफिल्स एंड PMNL हो गया, एंड मोनोसाइट्स and natural killer type of lymphocytes in the blood as well as macrophages in tissues can phagocytose and destroy microbes। तो यहाँ क्या होता है ना कि सेलुलर बैरियर जो है, जो सेल के रूप में है, कौन कौन है, एक तो है न्यूट्रोफिल्स है PMNL, और दूसरा जो है मोनोसाइट्स है, फिर है NK सेल्स होता है, एंड हिस्टोसाइट्स जो होता है टिश्यू में है,
वो सब क्या करता है कि माइक्रोब्स को फैगोसाइट्स कर लेता है। फैगोसाइट्स मतलब उसको समझो एक तरह से कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, खा के ख़त्म कर दिया। तो ये हो गया सेलुलर बैरियर। सेल के रूप में कोई भी पैथोजन आया और उसको डिस्ट्रॉय करता है। फोर्थ जो है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स। वायरस जिस सेल पर इन्फेक्ट करता है उसे क्या सिक्रीट होता है? प्रोटीन से सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग उसका नाम है इंटरफेरॉन। वो क्या करता है? इंटरफेरॉन जब सिक्रीट किया, पहले जैसे कोई वायरस इन्फेक्ट किया सेल पर तो वहाँ तो डिजीज कॉज करेगा, पहले उस सेल को इन्फेक्ट कर दिया। अब क्या होगा 1-2 दिन बाद कि उसी सेल से इंटरफेरॉन नाम का क्या सिक्रीट करेगा? एक एंजाइम सिक्रीट होगा। और इंटरफेरॉन जो होता है, जब इंटरफेरॉन सिक्रीट करना शुरू कर देगा तो वो क्या करेगा? हमारा जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। कौन? इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन भी हमारा इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है, इनेट इम्यूनिटी है। ये हमारे बॉडी में पहले से बना हुआ है, साइटोकाइन बैरियर है ये भी। कौन? इंटरफेरॉन के रूप में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो 4 तरह का है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी को पढ़ते हैं।